छोले ले लो छोले, गर्मा गर्म छोले, एक बार खाओगे उंगलियां चाटते रह जाओगे। बहुत ही चटपटे और स्वादिष्ट छोले, खुद भी खाओ घर भी ले जाओ। आओ आओ बाबू भैया चाचा चाची काका काकी सब आओ शीला के ठेला। दीदी 2 प्लेट छोले लगा दो, बहुत भूख लगे हैं। बेटा जल्दी से मुझे भी 2 प्लेट छोले दे दो, मेरा बस छूटने वाला है। हाँ दादाजी बस थोड़ी देर रुको, मैं तुरंत पैक कर देती हूँ आपके छोले। दीदी तुम्हारे छोले का कोई जवाब नहीं है, मैं जब भी यहाँ आता हूँ ना तुम्हारे छोले जरूर खाकर और घर लेकर जाता हूँ। धन्यवाद भैया, फिर आना और अपने परिवार को भी ले आना। शीला मौजपुर गांव में अपने पति हरीश और बेटे रोहित के साथ रहती थी। शीला फिर से गर्भवती थी। वो अपना ठेला गांव के बस स्टैंड पर लगाकर अपना जीवन यापन करती थी। उसका पति शराबी था और वो घर के कामों में शीला की मदद नहीं किया करता था। एक दिन, शीला मुझे पैसे दे दे, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तू जो छोले बेचकर कमाई है वो सारे पैसे कहाँ उड़ा दिए तूने? हाँ चल दे, मुझे दे। आपको शर्म नहीं आती मुझसे पैसे मांगते हुए, और वो भी मेरी ऐसी हालत में? खुद तो कमाते नहीं हो और मुझसे पैसे मांग रहे हो। तभी वहाँ हरीश का दोस्त शंभू उसके दरवाजे पर खड़ा शीला की सारी बातें सुन लेता है। फिर कहता है, चल हरीश आज मैं तुझे पार्टी देता हूँ। हरीश शीला को एक थप्पड़ मार देता है और शंभू के साथ वहाँ से चला जाता है। शंभू और हरीश दोनों अपने ठेके पर जाकर शराब पी रहे होते हैं। तभी शंभू कहता है, अरे तेरी पत्नी आजकल तो पैसे क्या कमाने लगी है? तुझे रोब दिखाती रहती है। हाँ भाई तुमने सही कहा, और मुझे पैसे भी नहीं देती है। रुक घर जाकर उसे बताता हूँ। शंभू रात को पूरे नशे में धुत घर वापस आता है और बहुत जोर जोर से दरवाजा पीटता है। खोल शीला, दरवाजा खोल, नहीं तो मैं अभी तोड़ दूंगा। खोल। आ गई, दरवाजा तोड़ ही दोगे क्या? एक तो कुछ करते नहीं हो और तुम्हारा गुस्सा 7वें आसमान पर रहता है। तुम आजकल तो पैसे वैसे क्या कमा खिला रही हो, पति की इज्जत करना ही भूल गई हो। तुम और पति, तुमने ऐसा काम ही क्या किया है जो इज्जत करूँ तुम्हारी? तुमने फिर मेरी बेइज्जती की है? रुक तुम्हें अभी बताता हूँ। वहीं पर पड़ा एक डंडा उठाकर हरीश शीला को मारने लगता है। ये देख रोहित रोने लगता है। तभी हरीश बोलता है, चुप कर, नहीं तो तुझे भी मारूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरे पेट में बच्चा है, कुछ तो दया करो। मुझसे माफी मांग कि फिर तू दोबारा मुझसे ऐसी बात नहीं करेगी, नहीं तो तू भी मरेगी और तेरे बच्चे भी मरेंगे। हाँ ठीक है, मैं माफी मांगती हूँ। हरीश का रोज पीकर आना और घर में झगड़ा करते रहना ये रोज की आदत हो गई थी। शीला भी उसके मुंह नहीं लगती थी, अपना काम करती थी। वहीं दूसरी ओर बस स्टैंड पर भी एक दिन बिल्ला अपने गुंडों के साथ शीला की दुकान पर आता है। क्या शीला रानी, अरे हमें भी अपने छोले खिलाओ, है? सुना है बड़ा ही स्वादिष्ट बनाती हो। ये लो खा लो और जाओ यहाँ से, तुम्हारे डर से कस्टमर भी चले गए मेरे। अरे शीला रानी इतनी भी जल्दी क्या है? हमें कुछ और भी खिलाओगी नहीं क्या? कभी अपने घर भी बुलाया करो। बिल्ला भाई थोड़ी शर्म करो मुझ गरीब से ऐसे बात करने में। बिल्ला और उसके साथी छोले खाकर वहाँ से बिना पैसे दिए जाने लगते हैं और कहते हैं, वाह बड़े ही मजेदार छोले बने हैं। सच में आज तक मैंने कभी ऐसे छोले नहीं खाए। भाई मुझ गरीब पर कुछ दया कर दो, मेरे पैसे देकर जाओ। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने बिल्ला भाई से पैसे मांगा? अरे यहाँ ठेले लगाने का मतलब ये ठेला बिल्ला भाई का है। फिर कभी दोबारा पैसे मांगे ना तो यहाँ तेरा ठेला नहीं दिखेगा। ठीक है भाई, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं मांगूंगी पैसे। शीला के छोले स्वादिष्ट होने के कारण दिनों दिन उसकी बिक्री बढ़ती जा रही थी। शीला अपने छोले गरीब लोगों को भी कभी मुफ्त में खिला देती थी। ये सब देख आसपास के ठेले वालों को बहुत ही जलन होने लगी और फिर एक दिन सब मिलकर बिल्ला भाई से मिलते हैं। बिल्ला भाई, शीला के छोले बहुत बिक रहे हैं, जिसके कारण हमारे धंधे पूरे चौपट हो गए हैं। आप उस शीला का कुछ करो भाई। क्यों भाई, उस गरीब बेचारी को परेशान करने को बोल रहे हो? भाई हमारी कमाई नहीं हो रही है, आप उसे वहाँ से हटवा दो भाई, हम उसके लिए पैसे देंगे। हाँ भाई हाँ, हम सब आपको पैसे देंगे, वहाँ से हटवा दो। ठीक है भाई, मुझे तो पैसों से मतलब है, तुम लोगों का काम हो जाएगा। अगले ही दिन बिल्ला अपने एक आदमी के साथ शीला की दुकान पर पहुंचकर शीला को परेशान करने लगता है और धमकाने लगता है। शीला एक तो पैर से लंगड़ी और पेट से भी, फिर भी बिल्ला उसे परेशान करने लगा। शीला रानी तुम्हारी तो दुकानदारी बड़ी ही अच्छी चल रही है, तो तुम ऐसे हालात में क्यों कष्ट कर रही हो? चलो ना तुम मेरी रानी बन जाओ। शीला डर के पीछे हटने लगती है। अरे हम कहाँ परेशान कर रहे हैं तुम्हें, हम तो बोल रहे हैं तुम्हारा तो वो शराबी पति तुम्हें खुश नहीं करता है, चलो हम ही तुम्हें खुश करते हैं और तुम हमें। मेरी माँ को परेशान मत करो, छोड़ दो। बिल्ला रोहित को धक्का दे देता है। रोहित बगल में एक पत्थर पर गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है और वो रोने लगता है। ये देखकर शीला को गुस्सा आ जाता है। दूर ही रहो बिल्ला भाई, मेरे बच्चे को परेशान नहीं करो, और वो जैसा भी है मेरा पति है। अगले दिन यहाँ पर तुम्हारा ठेला दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। चलो साथियों। अगले दिन डरते डरते शीला अपना ठेला बस स्टैंड पर लगाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है, बहन मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे अपने छोले खिला दोगी?
हाँ भाई, जरूर खिलाऊंगी। ये लो खाओ छोले। बहन, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं भैया, आप खा लो। तभी शीला देखती है कि सामने से बिल्ला अपने आदमियों के साथ वहाँ आ रहा है। तभी शीला कहती है, भैया जल्दी जाओ यहाँ से, मुझे जाना है, वो लोग आ रहे हैं, मेरी दुकान तोड़ देंगे। बहन, तुम क्या बोल रही हो? कौन तुम्हारी दुकान तोड़ देगा? मैं यही हूँ, देखता हूँ कौन तुम्हारी दुकान तोड़ देता है। भैया ये यहाँ का गुंडा है, तुम भी उसका कुछ नहीं कर पाओगे। बहन, मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। मैं गुंडे का पीछा कर रहा था, रास्ते में मेरा पर्स गिर गया है। इसी चक्कर में मैंने कल से कुछ नहीं खाया था। तुमने मेरी मदद की है ना, तुम्हारी सुरक्षा करना मेरा फर्ज है। बिल्ला अपने आदमी के साथ वहाँ पहुँच जाता है और दुकान तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी वो इंस्पेक्टर उसे 2 थप्पड़ लगाता है। बिल्ला उसे मारने के लिए डंडा उठाता है। इंस्पेक्टर अपनी बंदूक निकाल लेता है और तभी पुलिस की गाड़ी भी आ जाती है और सारे गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है। मैंने तुम सबके आने से पहले ही पास के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया था। तुम सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन, तुम आराम से अपना दुकान चलाओ, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन तुम ऐसी हालत में काम क्यों कर रही हो? तुम्हारा पति क्या करता है? सर वो शराब पीकर पड़ा रहता है इधर उधर। अच्छा, तुम उसे मेरे पास भेज देना, उसका इलाज करवा कर ठीक करवा दूंगा। ठीक है साहब, मैं जरूर भेजूंगी। शीला उस दिन हरीश को इंस्पेक्टर के पास भेजती है। फिर कुछ दिनों बाद हरीश की शराब बिल्कुल छूट जाती है और वो मेहनत करने लगता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।